नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, फुल बारिश हो रही है, एन्जॉय कर रहे होंगे। लेकिन बारिश के कारण राजस्थान के अंदर 14 लोगों की मौत हो गई। ये आज के इस करंट अफ़ेयर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आज का करंट अफ़ेयर 25 अगस्त का हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक दिन पहले का करंट अफ़ेयर जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। तो पहला प्रश्न है कि अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए किस प्रकार का कदम उठाया? जिसके कारण भारत उससे प्रभावित हुआ। देखो, अब अमेरिका ने क्या करा है, अमेरिका ने जो टैरिफ था, वो क्या था? भारत के ऊपर सबसे पहले जो लगाया था, वो लगाया था 25%। लेकिन उसके बाद उस 25% को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है और टोटल जो टैरिफ है, वो 50% कर दिया गया है। आज से क्या है, वो टैरिफ जो है, वो लागू हो जाएगा। ठीक है? आज से वो टैरिफ क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। आज कितनी तारीख हो गई? 26 हो गई, 27 तारीख से, सॉरी 27 तारीख से वो टैरिफ क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। 27 तारीख से क्या हो जाएगा? टैरिफ लागू हो जाएगा। तो क्या है, किस चीज़ पे लगाया है? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, रूस से हम लोग खरीद रहे हैं बच्चा तेल। क्या खरीद रहे हैं? तेल खरीद रहे हैं। तेल के चलते अमेरिका ने ये बताया कि भारत पे हम लोग इसलिए एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है। तो यहाँ पर भारत पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर टैरिफ लगाया गया है? नहीं। तो ऑप्शन गलत। रूस को मजबूर करने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए गए हैं। बिल्कुल, रूस का नाम यहाँ पे आ गया ना, रूस पे दबाव बढ़ाना है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? राइट हो जाएगा। भारत में अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है और रक्षा सहयोग जो है वो रद्द कर दिया गया है। देखो अब टैक्स क्यों लगाया जाता है, एक छोटी सी चीज हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो टैक्स होता है या टैरिफ होता है, ये क्यों लगाया जाता है। मान के चलो कि भारत के अंदर एक गाड़ी है, एक एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे महिंद्रा की गाड़ी है XUV 700, ठीक है। और दूसरी गाड़ी है एक टोयोटा की फॉर्च्यूनर। अब फॉर्च्यूनर जो है वो मोटा मोटा 50 लाख रुपए की आती है लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता, मोटी रकम है, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो इस 50 लाख के ऊपर 20 लाख रुपए का लगभग टैक्स लगता है। लगभग में ये चीज कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं कर रहा। 20 लाख रुपए क्या होता है? टैक्स लगता है। या इसके अलावा एक गाड़ी गाड़ी आती है जैसे हार्ले डेविडसन ऐसे करके कुछ है, तो वो 6 लाख की बाइक है, प्लस 6 लाख के लगभग उसपे टैक्स लगता है, यानी कि टोटल 12 लाख रुपए उसके लगते हैं। अगर ये गाड़ी अगर इंडिया के अंदर बिना टैक्स आ जाए, तो हमारी जो बुलेट है, रॉयल इनफील्ड, ये जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां क्या हो जाएगी? बिकनी बेटा बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके चलते क्या है, XUV 700 सेम ही प्राइस की है, मान के चलो कि 25 से 30 लाख की है। ठीक है, इसके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स नहीं है। क्यों? टैक्स इसलिए लगाया गया है ताकि हमारे जो लोकल जो गाड़ियां हैं, हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं, वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, टैरिफ इसलिए लगाया जाता है। लेकिन लेने वाले जो है वो फिर भी इतनी महंगी गाड़ी जो है वो सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स दे के लेते रहते हैं। चलिए, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी ऑप्शन जो है, कि रूस को मजबूर करने के लिए भारत ने सेकेंडरी टैरिफ लगाया है। रूस को मजबूर करने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। किस प्रतिष्ठित क्रिकेटर ने 24 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये किया है भैया चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा ने बोला है कि अब से ना तो मैं वनडे खेलूंगा, ना ही मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, या ना ही T20 खेलूंगा। तो किसी भी प्रकार के फॉर्मेट में अब जो चेतेश्वर पुजारा है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उन्होंने ये घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से की, और कब की? ये 24 अगस्त 2025 को की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखनी है तो साथ के साथ मैं जो है वो एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं, और पीडीएफ जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अंदर हम एसएससी, बैंक, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, रेलवे जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भैया कि 25 अगस्त 2025 को आईसीएसआई द्वारा किस कार्यक्रम का परिणाम घोषित किया गया? तो यहाँ पर कई ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम, CPT, CA फाउंडेशन और CM इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर ICSI के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया वो है CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम का। ठीक है, किसका रिजल्ट घोषित किया गया है? तो ये किया गया है CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे
रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि आईसीएसआई ने 25 अगस्त 2025 को सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल कार्यक्रम के परिणाम को जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि फिच रेटिंग ने भारत की सोवरेजन क्रेडिट रेटिंग को किस दर पर बनाए रखा है, किस दर पे बनाए रखा है? तो यहाँ पे ट्रिपल ए ऑप्शन है, ट्रिपल बी है, ट्रिपल बी माइनस है और बी प्लस है। देखो ये रेटिंग क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे अगर ए की बात करें तो बहुत अच्छी रेटिंग होगी, अगर बी की बात करें तो उससे थोड़ी सी डाउन होगी। अगर यहाँ पर बी प्लस की बात करें तो ये क्या होगी, ट्रिपल बी से ऊपर होगी। इसके बाद आता है बी। हम लोग कहाँ पे हैं अभी? बी माइनस पे हैं। देखो फिच रेटिंग ने भारत की सोवरिजन क्रेडिट रेटिंग को बी माइनस पर बरकरार रखा है और इसके पीछे भारत के मजबूत विकास दर है। देखो निरंतर हम लोग क्या है, हमारी विकास दर जो है वो बढ़ती जा रही है, निरंतर हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करते जा रहे हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है भैया एक्सटर्नल फाइनेंस। इसका कारण क्या है? एक्सटर्नल फाइनेंस, यानी कि बाहरी वित्त, जिसके कारण हम लोग क्या है, निरंतर ग्रोथ करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 25 अगस्त की प्रमुख खबरों में से कौन सी घटना जो है वो शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ड्रीम 11 ने एशिया कप से हाथ खींच लिया है, ये तो बात सही है। सट्टे वाली एप्लीकेशन, जैसे ही सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल लेके आए उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म हो गया। राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिल्कुल भैया, मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान में इतनी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर कि वहां पर 14 लोगों की मौत हो गई। ये एक बहुत बुरी खबर है। उसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने चांद पर नए डाटा भेजे, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मानूंगा मैं इसको, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं कि यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये राइट ऑप्शन पे सिर्फ आंसर लगा देता हूं मैं। उसके बाद है ग्रेटर नोएडा के दहेज हत्या मामले में आरोपी की मुठभेड़ में मौत। देखो आरोपी ने क्या करा था भैया, इन लोगों ने मिलकर एक लड़की को मार दिया था दहेज के लिए, जबकि दहेज में उन लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी भी मिली थी। ठीक है, तो दहेज के मामले में ये बहुत गलत चीज हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने चांद पर नए डाटा भेजे। व्याख्या क्या है? चांद पर नए डाटा भेजने की खबर कोई प्रमुख रिपोर्ट में शामिल नहीं है। वही अन्य 3 खबर जो है, जैसे ड्रीम 11, एशिया कप से हटना, राजस्थान में भारी बारिश की स्थिति और ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या का मामला, ये जो चीजें थी ये प्रमुख रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अगस्त 2025 को फिच रेटिंग ने भारत की सोवरिजन क्रेडिट रेटिंग को किस स्तर पर बनाए रखा है? ये तो हमने बताया था कि ट्रिपल बी माइनस, यहाँ पे जैसे ही आप लोगों को ट्रिपल बी माइनस दिख जाए उस पे लगा देना। ठीक है, ट्रिपल बी माइनस के आगे क्या है? इसके पीछे प्रमुख कारण कौन था? तो मजबूत आर्थिक विकास, हम लोगों ने उसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। और बाहरी वित्तीय यानी कि एक्सटर्नल फाइनेंस, एक्सटर्नल फाइनेंस की स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है मास्टर की। ठीक है, तो वित्तीय फाइनेंस, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा? ट्रिपल बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कवि क्या बोल रहा है? भारतीय मुद्रा रुपया किस कारण से लगातार चौथे सत्र में गिरावट का सामना कर रही है? जैसा कि 25 अगस्त 2025 की रिपोर्ट में बताया गया। रुपया क्या है भैया? किस कारण से गिरता जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, निर्यातक चिंताओं के चलते डॉलर की मांग और हाई टैरिफ के कारण, आरबीआई ने अचानक ब्याज दरें बढ़ा दी, या सवर्ण ब्याज में अचानक उछाल आ गया? किस कारण से बढ़ रहा है? चलिए क्या कारण है? तो निर्यातक चिंताओं के चलते डॉलर की मांग और हाई टैरिफ के कारण पैसा जो है वो निरंतर गिरता जा रहा है। देखो रुपए में गिरावट का मुख्य कारण था निर्यातकों द्वारा डॉलर की बढ़ती मांग। निर्यातक मतलब क्या है? जो बेचने वाले होते हैं। ठीक है, आयातक कौन से होते हैं? जो खरीदने वाले होते हैं। तो निर्यातकों द्वारा डॉलर की बढ़ती मांग और डर की अमेरिका टैरिफ में अतिरिक्त 25% की वृद्धि से कुल टैरिफ बढ़कर कितना हो सकता है? 50% हो सकता है। हालांकि अभी इस पे बात चल रही है, लेकिन एक बार के लिए 50% जो है ये लागू होगा। ठीक है, बात चल रही है, यहां पर हम लोग जो है बात कर रहे हैं कि 50% को भैया कम करो। ठीक है, भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है फिलहाल। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं कि 25 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएसएनएल को किस तरह की पायलट परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। किस प्रकार की पायलट परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएसएनएल को जिम्मेदार ठहराया। ऑटोमेटेड पंचायत सेवाओं की शुरुआत, हर ब्लॉक में एक दूरसंचार समृद्ध ग्राम पंचायत बनाने की योजना, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ या ग्रामीण शिक्षा में स्मार्ट क्लासरूम लगाना। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा भैया। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हर ब्लॉक में एक दूर संचार समृद्ध ग्राम पंचायत बनाने की योजना। यूपी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हर ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत को दूर संचार यानी कि टेलीकॉम रिच बनाने का लक्ष्य है और जिसमें बीएसएनएल को प्रमुख भूमिका दी गई है। यानी बीएसएनएल को बोला है कि भैया अब जो कार्यभार है वो तुम ही संभालोगे, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रयागराज से दिल्ली तक राष्ट्रीय खेल महोत्सव के तहत साइकिल रैली की शुरुआत किस दिन हुई और इसका उद्देश्य क्या था। साइकिल रैली प्रयागराज से दिल्ली तक राष्ट्रीय खेल महोत्सव के तहत, यानी कि साइकिल कहां से कहां तक जाएगी, तो ये जाएगी भैया प्रयागराज से दिल्ली। ऑप्शन आपके 24 अगस्त यानी कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, 25 अगस्त फिटनेस को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना, 26 अगस्त यानी कि पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना और 27 अगस्त राष्ट्रीय एकता को दर्शाना। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। प्रयागराज से दिल्ली तक साइकिल रैली की शुरुआत किस दिन हुई थी और उसका उद्देश्य क्या था। तो 25 अगस्त के पढ़ रहे हैं तो 25 अगस्त को था। अब साइकिल चलाते हैं, साइकिल किस लिए चलाता है कोई बंदा, जैसे आप लोग जिम में जाते हो साइकिलिंग करते हो, किस लिए करते हो, फिटनेस के लिए करते हो। तो फिटनेस को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना। इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि रैली की शुरुआत 25 अगस्त 2025 को कहां से हुई थी, प्रयागराज से हुई थी। प्रयागराज कहां पे है भैया, यूपी में है, सबको पता है। और इसका उद्देश्य क्या था, फिटनेस और खेलों के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाना, जिसका समापन कहां पे हुआ, दिल्ली में हुआ। कहां पे हुआ, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। ठीक है, पर 31 अगस्त को होगा, हुआ नहीं अभी, कब होगा, 31 अगस्त को होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ चेतावनी क्यों भेजी और यह किस माध्यम से दी गई। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी भेजी है कि भैया बच के रहो, सामान्य चैनलों से या जल संसाधन समझौते के तहत भेजी। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर मानवीय दृष्टिकोण से और समझौते से स्वतंत्र होकर भेजी, संयुक्त राष्ट्र के आग्रह करने पे भेजी या आपातकालीन सैन्य चैनलों से भेजी। तो आधिकारिक तौर पे भेजी है भैया, मानवीय दृष्टिकोण से और समझौते से स्वतंत्र होकर इस सूचना को भेजा है। तो भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी औपचारिक तौर पर भेजी है, जो एक मानवीय कदम था और यह इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नहीं किया गया था। तो आज के ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं जो आप लोगों को बैंकिंग में, अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहें। डेली हम लोग जो है वो करंट अफेयर आप लोगों को देते रहते हैं। और अगर आप लोग नए हो पेज पे, चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही हमने एक व्हाट्सएप का पेज भी बना रखा है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। वहां पे आप लोगों को जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में निकलती है उससे मिलती रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।